खली जी की आवाज को ऋतिक रोशन साहब की आवाज में मिला दो, ईशान शर्मा की आवाज निकल जाती है। कैसे? जैसे खली इज टॉकिंग लाइक दिस, ठीक है, उनकी आवाज में थोड़ा बेस है, वो लंबे। अब ऋतिक रोशन इज लाइक दिस, या एंड इन दोनों को मैं मिक्स कर दूं तो ईशान शर्मा बन जाते हैं। अगर आपने देखा हो क्रिकेट के टाइम पर वो उनकी कमेंट्री चलती है, राइट। इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ बोथ द वॉइसेस। मिमिक्री मैंने जब शुरुआत में की थी, मैंने संजीव कुमार साहब की थी, तो मेरा गला फिर 2 दिन के लिए बैठ गया था क्योंकि उनकी आवाज़ थोड़ी डिफिकल्ट थी। क्या कर रहे हो? बट आपको पता है कि यही संजीव कुमार साहब की आवाज़ एक्चुअली हेल्प्स यू इन शाहिद कपूर्स वॉइस। एडी, मैं ये मानती हूँ कि आप एक्टिंग सीख सकते हो, आवाज कैसे सीखोगे? आवाज की तो आपको करनी ही पड़ेगी प्रैक्टिस। आवाज नहीं है तो आप रेडियो पर, माइक पर नहीं आ सकते। There are a lot of voices, but of course, I would say सुशांत's voice. सर, हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे। हम एक क्रिकेटर है लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन पर। ऐसा नहीं है कि काम हमें छोटा लगता है, पर सर हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम इससे आगे कैसे खेलेंगे। ये दिलचस्प बात है कि मनमोहन सिंह जी से तो कुछ बुलवाना, उनको सुनना ही डिफिकल्ट था, तो जिन्होंने ऐसे में तुम उनकी आवाज निकालते थे। हैट्स ऑफ टू यू। देखिए, आई बिलीव सोनिया जी ने मुझे बोलने नहीं दिया, पर एनडीटीवी गुस्ताखी माफ पर आदित्य ने मुझे बहुत बोलने का मौका दिया है। द पूजा सिंह पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के मेरे इस पॉडकास्ट में खास मेहमान है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कलाकार कौन होता है। दरअसल जो कला को आकार देता है वो कलाकार होता है। और कुछ कलाएं जो है वो हमें सीखनी पड़ती है, लेकिन कुछ कलाएं हमें ऊपर से भगवान देकर भेजता है। तो एक कला ऐसी ही है जिसे हम आवाज़ की कला भी कहते हैं, एक्टिंग की कला भी कहते हैं। आज जो पॉडकास्ट में मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं वो मेरे दोस्त भी हैं, और दुबई से लेकर दिल्ली तक अगर आप रेडियो सुनने वाले हैं, दिल्ली के अंदर अगर आपने कभी भी जो है अपनी गाड़ी चलाते हुए रेडियो चलाया तो डेफिनेटली आपने उनकी आवाज़ ज़रूर सुनी होगी। थिएटर अगर आप देखते हैं तो आपने उनको वहाँ भी देखा होगा। और साथ ही साथ आपको बता देंगे कि कैसे जो है उन्होंने कंप्लीट की थी सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म। और वो है हमारे साथ जिन्हें आप जानते हैं आरजे एडी के नाम से, और वो है आदित्य चौधरी। वेलकम आदित्य। दैट्स अमेजिंग। लाइक मैंने कभी ऐसा इंट्रोडक्शन अपने बारे में नहीं सुना है। एंड इनफैक्ट मैं रेडियो पर ऐसे इंट्रोडक्शंस देता था सेलेब्स के बारे में, और वो बोलते थे क्या इंट्रोडक्शन है, तो मैं एक्चुअली में इम्प्रेस हो गया हूँ यार, क्या बात है, दिस इज अमेजिंग, लाइक बहुत ही अमेजिंग इंट्रोडक्शन। एंड दिल्ली से दुबई तक मुझे याद है कि तुमने दुबई में भी एफएम किया है, रेडियो पर तुम्हारी आवाज़ वहाँ के लोगों ने और दिल्ली के लोगों ने सुनी है। सो वो हम कैसे भूल सकते हैं। हाँ, नहीं बॉम्बे में भी, इनफैक्ट बॉम्बे में मैंने तो रेडियो वो में काम तो किया। दुबई के रास्ते में वो हाँ, बॉम्बे आप, हाँ बिल्कुल, अरे कैसे, बिल्कुल सही रूट यही है एक्चुअली। हाँ, मैंने यही रूट लिया भी था एक्चुअली वापस आने का। बट आई सो वांट टू से दैट बहुत खुश हूँ। माँ कहती थी ना टीवी पर, आजा देख आ गया आज। एंड थैंक्स टू यू माँ पूजा का जी। सपना आज पूरा हो माँ गया। का सपना पूरा, मेरी आंखें भर आई हैं। बस 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 मम्मी भी रो पड़ेंगी। एनीवेज, अपनी जर्नी बताओ कैसे शुरू की। देखो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। मम्मी का नाम लिया तो मम्मी से शुरू करता हूँ, बिकॉज मम्मी मेरी म्यूजिशियन है, शी इज़ अ सितारिस्ट। एंड हम लोग अलीगढ़ से हैं, एंड डैड एडवोकेट है मेरे। तो अलीगढ़ में एक छोटी कम्युनिटी म्यूज़िक की और जो कला में या क्रिएटिव जो फील्ड में है उनकी बहुत छोटी कम्युनिटी है। सो होता क्या है कि मेरी माँ जो है वो ज़्यादातर जज बन करके जाती थी शोज़ वगैरह में। अब हुआ क्या कि मैंने कहीं से एक कैसेट ले लिया जिसमें जॉनी लीवर साहब ने आवाज़ें निकाली हुई थी, और मुझे पता नहीं कि वो इतनी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने कहा यार ये चीज़ मुझे करनी है लाइफ में। मैंने कहा कैसे कोई एक इंसान इतने सारे लोगों की आवाज़ें निकाल सकता है। मिमिक्री की बात है। मिमिक्री की बात कर रहा हूँ मैं। सो वहाँ पर ना मिमिक्री की एक छोटी सी एक स्टार्टिंग हुई, और मम्मी के जज बनने की वजह से मैं ना हमेशा स्टेज पे चढ़ा दिया जाता था। तो मम्मी बोलती थी कि जा कर ले, जज का बेटा है, जज का बेटा है, एडवांटेज मिल जाती थी थोड़ी सी। नेपोटिज्म, यस। बट आई एम बिलीविंग दैट दैट रियली हेल्प मी। हालांकि मम्मी ने कभी ऐसा सच पुश नहीं किया, बट जो लोग जानते थे मम्मी को कि मैं उनका बेटा हूँ और मैं ये कला रखता हूँ, क्योंकि अगर कला नहीं है तो आपको कोई स्टेज पे खड़ा नहीं कराएगा। डेफिनेटली वही, आप में टैलेंट नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट एडी, मैं ये मानती हूँ कि आप एक्टिंग सीख सकते हो। हाँ,
आवाज कैसे सीखोगे? आवाज 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 की तो आपको करनी ही पड़ेगी प्रैक्टिस। आवाज नहीं है तो आप रेडियो पर, माइक पर नहीं आ सकते। बिल्कुल नहीं आ सकते। इनफैक्ट आवाज़ जो आपने बोला सीख सकते हो, ये कर सकते हो, वो एक ही तरीके से कर सकते हो जब आप थोड़े से एक्टर भी हो, क्योंकि एक्टर का काम होता है ऑब्जर्व करने का। तो मैंने भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, तो कान अच्छा है थैंकफुली, और आंखें अच्छी हैं, तो और दिल भी अच्छा है, ऐसा नहीं आंखें है। तुम्हारी नशीली हैं। वो नींद से भरी हुई है। सो या हुआ क्या कि वहाँ से शुरुआत हुई, और मम्मी हमेशा बोलती थी हाय मेरा लड़का तो अमिताभ बच्चन जैसी हाइट पकड़ रहा है, तो अमिताभ बच्चन मेरे दिमाग में बैठ गया। अब जॉनी लीवर के बाद अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, हाँ, तो मैंने कहा यार ये अमिताभ बच्चन तो बनना है लाइफ में, कभी ना कभी एक्टिंग भी करनी है। तो वो हमेशा से ना मम्मी का एक तरफ से एक पुश रहा क्रिएटिव फील्ड की वजह से, और क्योंकि वो म्यूजिक सिखा रही थी तो एक रिदम भी लाइफ में आ गया। तो रिदम, म्यूजिक, कान अच्छे, वो सब मम्मी की तरफ से आ गए, और ये सब कंबाइन करके आई थिंक मेरे को ना एक एक हौसला मिला कि मैं क्रिएटिव फील्ड में आगे बढ़ जाऊं। दिस इज़ हाउ आई एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग वॉइसेस। और साथ में मेरी एक गर्लफ्रेंड रही थी, उन्होंने पता नहीं कि मुझसे ऐसे बोल दिया इत्तेफाक से कि ये जो चैनल है ना, इस पर ये जो आरजे है ये बड़ा अच्छा बोलता है। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा सीधे दिल पे लगी, अच्छा, सीधे। हाँ आगे लगा, मैंने कहा अच्छा यार ये काम तो मतलब लाइफ में करना बनेगा एक बारी। तो मतलब वो होता है ना कि आपको एक चुल जिसे कहते हैं ना, तो वो आई रियली वांटेड टू हैव दैट थिंग इन माय लाइफ कि भाई ये चीज़ तो मेरे को करनी है। तो समहाउ मैंने कहा यार एक मेरे को पता लगा, मैं वॉइसिंग की लाइन में जाना शुरू कर दिया मैंने। तो आई आई स्टार्टेड डूइंग वॉइसेस, और मैं हर एक ऑफिस में जैसे मैं चैनल के नाम ले सकता हूँ क्या यहाँ पर, हाँ है ना? डेफिनेटली। तो मैं एनडीटीवी का एक गुस्ताखी माफ एक शो आता था, और साथ में बैक फिल्म्स एक जगह थी जहाँ पर मैं मिला पूजा जी से, हम है एक ना? दूसरे से मिले। तो हाँ, तो पूजी मिली वहाँ पर मुझे, एंड हम लोगों ने वहाँ पे वॉइसिंग का काम शुरू करा। तो आई वॉज अ किड दैट पॉइंट इन टाइम, एंड पूजा जी पहले से रमी हुई थी इस चीज़ में। गुस्ताखी माफ में किस किस की आवाजें निकाली थी? गुस्ताखी माफ में मैंने एक्चुअली आवाज़ निकाली थी 5 लोगों की, एंड ये 5 लोग जो थे बड़े ही मेन थे। उस टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, तो मनमोहन सिंह जी की आवाज़ में निकाल रहा था, बट मतलब ये दिलचस्प बात है कि मनमोहन सिंह जी से तो कुछ बुलवाना, उनको सुनना ही हाँ, डिफिकल्ट था। तो जिन्होंने ऐसे में तुम उनकी आवाज निकालते थे। हाँ, हैट्स तो ऑफ जो टू यू। नहीं बोलते थे मैं उनकी आवाज़ में बोलता था। मतलब ये एक्चुअली में मेरे को भी बड़ा अमेजिंग लगता है फैक्ट कि थोड़ा निकाल के दिखा दो प्लीज। देखिए, आई बिलीव सोनिया जी ने मुझे बोलने नहीं दिया, पर एनडीटीवी गुस्ताखी माफ पर आदित्य ने मुझे बहुत बोलने का मौका दिया है, तो वेरी वेरी थैंक यू। आप देख रहे हो थोड़ी पंजाबी टच भी है, तो हल्का सा ना, तो वो गया। एंड यू नो व्हाट, आई एक्चुअली वेंट स्पेशली टू सी हिम कि वो कैसे बात करते हैं। तो 15 अगस्त पर मैं उनकी स्पीच देखने जा रहा हूँ, एंड ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मेरे और उनकी आवाज़ में कितना डिफरेंस है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जब तक सही तरीके से उसे सामने से ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक आपको वो पकड़ में नहीं आती हैं आवाज़ें। तो आवाज़ों का खेल ही ऐसा है। बहरहाल ये सब आवाज़ें तो मैं कर ही रहा था, बट किसी ने मुझे अचानक से, अब मैं रेडियो के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा कैसे हुआ। क्योंकि हम लोगों ने बैक फिल्म से, मतलब मैंने आपके साथ करीब मैंने खुद 8 साल ऑल इंडिया रेडियो एफएम पर काम हाँ, किया है। आपने भी रेडियो पर काम किया है, राइट? तो हम लेकिन दोनों रेडियो से हैं। लेकिन एडी कि तुमने प्राइवेट में किया है और मैंने सरकारी वाले में किया है। हाँ लेकिन इन दोनों में मैंने बहुत डिफरेंस देखा है। बहुत ज़्यादा है। उस पर बात करेंगे, लेकिन अपनी बात कंप्लीट हाँ, करो कैसे सो फिर हुआ। हाँ, तो हुआ क्या कि मतलब जब हम लोग एक साथ काम कर रहे थे, और एनडीटीवी गुस्ताखी माफ में, देन यूटीवी पर बेसिकली मैं डबिंग करने के लिए मैं घुस गया। तो ये सब जब चीज़ें हो रही थी, तो अचानक से मुझे पता लगा कि वही मेरी गर्लफ्रेंड, उन्होंने बोला कि यार ये जो हम लोग थिएटर देखने चले गए, तो बैरी जॉन का एक शो हम लोग देख रहे थे, इट्स ऑल अबाउट मनी हनी। सो वो शो देख रहे हैं, और मेरी गर्लफ्रेंड बोल रही है आई सो विश कि तुम भी वहां पर खड़े होकर परफॉर्म कर रहे होते। एंड वो जब कुछ बोलती थी ना, मुझे ऐसा लगता है मुझे ये करना है। सो ये मुझे बता रही है ये मुझे बता रही है, एंड कहाँ जाना चाहिए। समवेयर प्रोबेबली शी वाज गाइडिंग मी, या कह लो भगवान का एक वो था कि भाई ऐसे ऐसे करना है तुम्हें, शायद वो उसके तरफ से आ रहा तुम्हारी था। एक्स जो है ना भगवान ही थी, हाँ कह लो एक्चुअली। जिसने तुम्हें इस बात पर सारी एक्सेस भगवान ही होती है, वो बहुत कुछ सिखाकर और दे करके जाती हैं आपको वाह, लाइफ में एक्सपीरियंसेस। ये तो आजकल के लड़कों के लिए, बच्चों बहुत के जरूरी लिए है बहुत समझना। ज्यादा हाँ कोटेशन है ये हाँ, वाली। इट इज एक्चुअली। सो व्हाट हैपेंस देन, मुझे शौक चढ़ा, तो मैंने कहा यार पहले तो बैक फिल्म छोड़ा जाए।
बैक फिल्म्स, दैट वाज द टाइम जब मैंने बैक फिल्म्स में पेपर डाल दिया, व्हेन आई लाइक मेरे को थिएटर करना है। थिएटर किया, और वो थिएटर करते करते जो फाइनल परफॉर्मेंस थी, तब तक पता लगा हमारा ब्रेकअप हो गया। अब जो लास्ट परफॉर्मेंस जो मेरे को उसको दिखानी थी, वो मैं उसको कभी नहीं दिखा पाया, बट अरे देख ली होगी ऐसे, एक्स को तो जरूर स्टॉक करते हैं लोग। but I'm glad that somewhere I was on it. मुझे वो थिएटर की लाइन पकड़ा गई या मैंने पकड़ ली, वजह कुछ भी रही हो, बट मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उस चीज़ का कि मैंने उस चीज़ को करा अपनी लाइफ में, और वहाँ से लाइफ चेंज होनी शुरू हुई। एंड मैंने एक बहुत बड़ा मेजर डबिंग शुरू किया, वो कि सेसमी स्ट्रीट, जो गली गली सिम सिम करके एक शो आता है। आज की डेट में भी वो इंडियन, अब तो वो इंडियन वर्जन हो गया है, बट हम लोग यूएस के वर्जन को डब कर रहे थे। एंड आई वाज द वॉइस फॉर कुकी मॉन्स्टर। सामने इतनी सारी कुकीज रखी हुई हैं, ये बिस्किट्स तुम्हारे एक्चुअली, लिए हाँ, ही है। इट जस्ट मेक्स मी फील कि मैं अभी कुकी मॉन्स्टर ही हूँ, क्योंकि स्टूडियो में पहली बार शायद कुकीज अलाउ की थी, वरना खाने का आपको पता है डबिंग स्टूडियोज में कभी कुछ अलाउ नहीं करते हैं। अब मैं वहाँ पर कुकीज बैठ के खाता था बिकॉज ऑफ कुकी मॉन्स्टर, एंड आई वांट टू डेमोन्स्ट्रेट दिस वॉइस, बिकॉज ये एक ऐसी आवाज़ थी जो बहुत ही ज़्यादा टफ थी, और मैं जब करता था इस आवाज़ को, जो पहली बार मैंने किया था, 2.5 घंटे का चंक था, और इसमें मेरा पूरा गला छिल गया था। सो इट वाज लाइक दिस। ओह, मेरा नाम कुकी बादशाह, और मैं खाता हूँ कुकी कावाबांगा। सो सी दिस। सो ये आवाज जो है, ये आपके Very गले को nice. छील देती है बुरी तरह से। इट्स लाइक आर.डी. बर्मन कॉन्स्टेंटली टॉकिंग इन हिज सिंगिंग वॉइस, हाँ है ना? हाँ, तो तुम क्या जानो तुम मोहब्बत क्या, क्या है। सो ये वैसा टाइप फील है, बट उसमें और बेस डालना था। हालांकि ये जो चीज़ थी, एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, बिकॉज गुड मनी वॉज ऑल्सो कमिंग इन। तो पैसा जब आता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि भाई इन सब चीज़ों में पैसा भी है। जो लोग कहते हैं पैसा कुछ नहीं होता, पैसा कुछ नहीं होता, वो इधर दे जाए। एक्चुअली दे जाए। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अचानक से मुझे 1-1.5 साल इन सब चीज़ों में काम करने के बाद मुझे पता लगता है कि रेडियो के ऑडिशंस चल रहे हैं। कौन से वाले रेडियो के लिए दिए थे ये पहले था ऑडिशन? हम एफएम इन दुबई, हाँ, बेसिकली शारजा में था ये। सो दुबई दुबई होता है, मतलब हम लोग तो यूएई को दुबई बोल देते हैं। वो ज्यादा फरक नहीं है, ऐसे हाँ, ऐसे शारजा ऐसे इट्स लाइक दुबई। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हाँ दिल्ली। एग्जैक्टली। दिल्ली एनसीआर जैसा है। बट वो पहला एक ऑडिशन था जो मैंने रेडियो के लिए दिया था। नहीं, उससे पहले भी दिया था, सॉरी, मैंने बिग एफएम वगैरह के लिए दिया था, बट उसमें कुछ बात नहीं बनी थी। उन लोगों ने मेरे को प्रोड्यूसर बनाने के लिए बोला था, बट आई नेवर वांटेड टू बी अ प्रोड्यूसर। हम्म, आना है तो भाई माइक पर आना है, ऐसा हाँ मतलब मेरा माइक भी दोस्त यही है। है ना? मेरे को लोग कहते हैं कि डिजिटल किसी चैनल का ज्वाइन कर लो। भाई डिजिटल करना हो तो मैं अपना ही ना कर लूं, ऑफ कोर्स, क्यों करना है कैमरा दूसरों की? फेस करना तो मैं अपना ही ना कर हाँ, लूं। और वो कर रहे हैं, इतने सारे लोग इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि अपना ही करने में मजा आता है। हाँ एंड दिस इज व्हाट यू डूइंग हाँ, आल्सो, नाउ आई थैंक एम गुड। बॉस लेडी। या you're doing good, I am loving it। थैंक यू। ये पॉडकास्ट बहुत अमेजिंग लगते हैं मुझे। सो कमिंग बैक टू दैट, मैं शारजा। शारजा वाले इसमें ऑडिशन में तो 400-500 लोग थे जिन लोगों ने ऑडिशन दिया था, और मैं लास्ट डे में लास्ट बंदा था जिसने गिड़गिड़ा के रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ मेरा एक बार ऑडिशन ले लो 5 मिनट के लिए। एंड समाउ दे सेड कि चलो ठीक है, ले लेते हैं। 5 मिनट की जगह वो ऑडिशन आधे घंटे का हो गया, बिकॉज आई वॉज नॉन स्टॉप। मैं रुका ही नहीं उससे, मैंने कहा आज अगर मैं नहीं बोला तो बस गड़बड़ हो आर जाएगी। या पार। और वो पार लग गया। उन्होंने बोला पासपोर्ट है। तुम्हारा फेवरेट आरजे कौन रहा है, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड वाला कौन था? मेरी गर्लफ्रेंड वाला वॉज अनिल श्रीवत्सा। ही इज़ अ वेरी रिनाउंड नेम इन रेडियो इंडस्ट्री। अब तो वो खुद अपना रेडियो वाला करके एक कुछ चैनल चला रहे हैं इंटरनेट रेडियो पर। एंड ये यूएस से आए थे, और बहुत ही बड़ा अमेजिंग एक्सेंट, और वो तुम्हारा था। वाला कौन सा था? मेरे आजकल वाले आजकल फेवरेट, अंग्रेजी नहीं चल रहे, आजकल बिल्कुल देसी चल रहे हैं। हाँ, हाँ, आजकल देसी चल रहे हैं। आजकल जो देसी वाले हैं उनसे पता नहीं मैं कितना कनेक्ट करता हूँ, बट जो पुराने हैं आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लाइक हाँ, फॉर दैट मैटर नितिन, नितिन ही इज नितिन इज माय समबडी, फ्रेंड। हाँ, ही इज योर फ्रेंड। जेबी उसका नाम है, जॉनथन ब्रेडी एक्चुअल नेम। हाँ, तो उसको लोग उल्टा पुल्टा नितिन बोलते हैं। हाँ, तो उल्टा पुल्टा नितिन जो है, वो पहले उल्टा बोलता था, अब खुराफाती हो गया है, बट हाँ, नितिन को हम लोग बचपन से ही सुन रहे हैं। मतलब नितिन लाइक समबडी हु, नितिन और मैं ऑल इंडिया रेडियो एफएम में थे। वो हाँ, एफएम गोल्ड उसके लिए करते थे। एफएम एक एफएम था, मैं करती थी गोल्ड के लिए, करती थी एफएम गोल्ड के लिए, और ई इज इन रेनबो। राइट। तो हम लोगों के स्टूडियो ऐसे बराबर में होते थे, तो हम लोग कॉफ़ी ब्रेक में आपस में काफ़ी मिलते थे हम लोग।
एंड यू नो व्हाट, मैं इन लोगों की आवाज़ें निकालता रहता था। अच्छा। जैसे नितिन की आवाज़ निकाल ली, एंड साइमा फॉर हाँ, दैट मैटर, मिर्ची पर साइमा काम साइमा, करती। गिन्नीस बहुत फेमस रहे तो हैं ये साइमा के लोग। साथ हाँ, फोन्स पे जो आईवीआर। प्रॉम्प्ट्स, आईवीआर, पहले अभी तो न्यूज़ जो है हम सुन लेते हैं, देख लेते हैं, अब बहुत सारी चीज़ें आ गई, वरना पहले फ़ोन पे पहले था। फ़ोन पे फला फला नंबर डायल करो और न्यूज़ सुनो। हाँ, इस घंटे की कौन सी टॉप 5 न्यूज़ है, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, बिज़नेस, ये सारी वो हम लोग करते थे। गॉसिप्स, वी वर द फेसेस, वी वर द वॉइसेस। वॉइसेस। वाओ! क्या दिन थे वो, मतलब हम हाँ। एक टाइम पर वो एकदम से चढ़ा था, एंड उसको न्यू मीडिया के नाम से बोला जाता था कि ये नया मीडिया है एकदम से। एंड एक्चुअली इट हैज़ चेंज्ड द मार्केट। सिंस देन जो ट्रेडिशनल मीडिया है और डिजिटल मीडिया, वो सेपरेट होने शुरू हुए थे, क्योंकि फ़ोन से ही ये वॉइस, ये शुरुआत थी बेसिकली। उस टाइम क्योंकि कीपैड वाले भी चलते थे हाँ, फ़ोन, कीपैड में आप सिर्फ सुन सकते सुन थे, आप सकते थे, न्यूज़ राइट। देख नहीं सकते थे। हाँ, अब जब से स्मार्टफोन आया आप देख सकते हो। उसमें इंटरनेट आना शुरू हो गया था, अगर आपको याद हो तो। ऑन मोबाइल, आईएमआई मोबाइल, बीपीएल मोबाइल, हाँ। ये सब चीज़ों ने, एयरसेल, इन सब लोगों ने अपने शुरुआती दौर पर हम लोगों की आवाज़ें यूज़ की हैं। हाँ, मुझे और वो याद है मैंने प्रेस एयरटेल वन, के प्रेस लिए टू, किया, आइडिया के लिए किया, वॉइसिंग की है मैंने इन मोबाइल कंपनीज़ के लिए। राइट, राइट। वी यूज्ड टू डू फॉर वन, क्या, 197 कम्युनिकेशन ऑल्सो, विच इज़ नाउ हाँ। पेटीएम, बाय द वे। सो पेटीएम लाइक वाज 197 कम्युनिकेशन, जिसके लिए हम लोग वॉइसिंग करते थे। हाँ, बाद से जस्ट इमेजिन, हाँ, मतलब वो एक अलग ही दौर था। दौर था। मतलब हम उस पीढ़ी के हैं जिसने टीवी देखा है शटर बंद होने से ऐसे खुलने वाला, और अब स्मार्टफ़ोन से लेकर सब देखा है हमने, तो वो एक हम जी रहे हैं। लेकिन अभी मैं रेडियो पर, जो मैं तुम्हें बोल रही थी कि एक पब्लिक रेडियो प्लेटफ़ॉर्म्स है और गवर्नमेंट वाले हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ फ़ील करती हूँ कि चाहे आप बॉलीवुड की बात करो, चाहे मीडिया की बात करो, टेलीविज़न की बात करो, सब जगह फ़ेवरेटिज़्म चलता है, हाँ, नेपोटिज़्म चलता हाँ। है, कास्टिंग चलता है, सब चलता है। लेकिन रेडियो के अंदर सिर्फ़ आपका गला चलता है। दिमाग और गला। हाँ। हाँ, यू हैव टू बी क्रिएटिव इनफ, बिकॉज आ आप शब्द भी होने चाहिए। हाँ, मतलब आप किसी के, मतलब किसी को सपोर्ट लेकर के गॉडफ़ादर या गॉड मदर किसी को बना कर के आप ऊपर भले ही चढ़ जाओ, बट आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है तो नहीं है। दैट इज सो ट्रू, है दैट ना? इज सो ट्रू। आप फूहड़ से फूहड़ एक्टिंग देख लोगे, हीरा मंडी में हम जैसे कि एक एक्टिंग देख ही रहे हैं नेपोटिज़्म की। वो फूहड़ सी एक्टिंग हम देख रहे हैं, बट वो रेडियो में नहीं चल पाएगी। देखो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नेपोटिज्म, या मतलब इन सब चीज़ों से, मतलब जहाँ आपकी कोई जान पहचान है, इन सब से आपको रास्ता ज़रूर मिल सकता है, मगर अगर टैलेंट नहीं है तो आप सस्टेन नहीं कर सकते। ये रेडियो की बात कर रही हूँ मैं। रेडियो मैं में, रेडियो की भी बात कर हाँ, रहा रेडियो हूँ, रेडियो रास्ता में है। आपको माइक मिलेगा ही नहीं। हाँ, माइक नहीं मैं मिलेगा। बताऊँ, मैं ऑल इंडिया रेडियो में एक स्टोरी बताती हूँ। तो मैंने रेडियो के गोल्ड के ऑलमोस्ट सारे शो किए हैं, अर्ली मॉर्निंग से लेके लेट नाइट तक। तो हमारे पैक्स हुआ करते थे दीपक छिब्बर। हम्म। उन्होंने मुझे कभी भी गज़ल का शो नहीं दिया जिसका नाम होता था अंदाज़े बयां। मैं कहती थी कि सर आप मेरे को सारे शोज़ दे चुके हो, ये शो क्यों नहीं देते? कह रहे जिस दिन पूजा ये प्रोग्राम मुझे बंद करना होगा उस दिन दूंगा। मैंने कहा क्यों? ना तो तुम्हारा नेचर ऐसा है, ना तुम्हारा अप्रोच ऐसी है। गज़ल को सुनने के लिए ना वो चाहिए होता है, गहराई चाहिए होती है। तो तुम्हारे अंदर गहराई नहीं है। तुम अपने पेपी नंबर्स पर चला करके तुम खुद भी इंजॉय करो और अपनी जो तुम्हारे लिसनर्स हैं उनको भी इंजॉय कराओ। तो क्या होता है कि जो चीज़ आपके अंदर नहीं है वो आपको नहीं मिलेगी। ये मैं इसका एग्जांपल बता रही हूँ कि जो गहराई गज़ल के लिए चाहिए थी वो मेरे अंदर तब भी नहीं थी और अब भी नहीं है। थैंक गॉड आप में इतनी गहराई तो है कि आप गजल गज़ल। शो करने वाले नहीं, गजल नहीं। हाँ। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे वाले भी आते हैं कि भैया हमें गजल का शो कर लेंगे नहीं, अब मुझे आपसे। पता है, मैं पुरानी दिल्ली से हूँ तो मुझे हिंदी और उर्दू उर्दू, का तलफ़्फ़ुज़ पता है कैसा होता एक्चुअली है। हम पुरानी दिल्ली, क्या पाकिस्तान में लाहौर जो है, वहां से लेकर के पूरी जो ये बेल्ट है, बेल्ट है। इसमें जो जुबान है वो ऑलमोस्ट सेम, हिंदुस्तानी ऑलमोस्ट, है। हाँ, हिंदुस्तान, ये इसमें उर्दू बहुत अच्छे से मिक्स है। इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं लगता भी है कि दिल्ली में आप देखते हो 3 लैंग्वेजेस में बोर्ड्स लगे होते हैं, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। अगर आपने देखे, ध्यान दिया हो तो बहुत ज़्यादा ल्यूटन्स एरिया में स्पेशली यू विल सी लगे होते हैं। उर्दू में भी लिखी हुई हैं थोड़े चीज़ें। दिन बाद वो उर्दू हट वो जाएगी। हट जाएगी, मुझे मालूम है, क्योंकि एक तो उर्दू पढ़ने वाले लोग कम है रह ही गए नहीं। हैं, बहुत कम रह गए हैं। पहले तो सरकारी काम भी उर्दू में होते थे बहुत से। हाँ, हाँ।
तो पंजाब साइड में इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे जो एजेड लोग हैं उनको उर्दू लिखनी पढ़नी आती है बिकॉज दे एक्चुअली रीड एंड राइट. बट हम वापस उस पर आते हैं जो हम बात कर रहे थे माई रेडियो कि हाँ माई रेडियो, और अगर आप में टैलेंट नहीं है तो आपको माइक कैसे? पर नहीं आने देंगे. मुझे गजल नहीं आई तो मुझे आज तक नहीं आई है वो. हाँ हाँ बिल्कुल. सो नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, कास्टिंग काउच और ये सब चीज़ें जो हैं ये मीडिया में भी चलती हैं, टेलीविजन में भी चलती हैं, लेकिन रेडियो में नहीं चलती. इससे तुम इत्तेफाक रखते हो? मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ बिकॉज नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट. आपके मैंने जैसे बोला कि शब्द भी होने चाहिए, और शब्द कहाँ से आएंगे जब तक आप पढ़ नहीं रहे हो उस चीज़ के बारे में, या फिर आप पूरी नॉलेज नहीं ले रहे हो. इनफैक्ट मुझे लगता है रेडियो पर बोलने के लिए आपके पास एटलीस्ट ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकें. और वो तभी हो सकता है जब आप अच्छे से अच्छे वर्ड और अच्छे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ को कन्वे कर पाएँ. ये पावर होती है रेडियो की. बिकॉज लोगों को लगता है रेडियो जब वो सुनते हैं कि आपको बोलना आना चाहिए, और जो बहुत ज़्यादा चटर पटर बोलता है उसको रेडियो उसके लिए बना है. ऐसा नहीं है. इट्स अ मिथ. रेडियो उन लोगों के लिए जो बहुत स्मार्ट बोलते हैं, स्मार्ट बातें करते हैं, जो कम शब्दों में अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं. दैट्स व्हाट रेडियो इज. बिकॉज वहाँ पे हर एक सेकंड, प्राइवेट में स्पेशली, काउंट हर एक होता सेकंड है. काउंट होता है. आपके हर एक सेकंड को बेचा जाता है वहाँ पर. तो वहाँ पर तो बोलते हैं 30 सेकंड में अपनी बात बोल दो. आप कैसे बोलेंगे 30 सेकंड में? आदमी करने में लगा देता है. फंबल्स हो यहाँ जाते हैं 10-15 हाँ, तो. यहाँ 30 सेकंड में अपनी बात बोल करके निकल जाता है रेडियो जॉकी. यही उसकी एक कला है, और इसी पे उसको मास्टरी करनी होती है. ओवर द इयर्स यू एक्चुअली लर्न ऑल दिस. मगर इसमें टाइम लगता है. ऐसा नहीं है कि आप फटाफट से इस चीज़ को कर सकें. तो ये एक एक्सपीरियंस वाली बात है. दूसरा कहीं ना कहीं कला भी है. आवाज़ भी मैटर करती है, बट आज की डेट में आप देखोगे आवाज़ से ज़्यादा लोगों को बात करना आना चाहिए. दैट्स व्हाट आई फील. या तो रेडियो भी बदल रहा है एक्चुअली. अब डिजिटल पर ज़्यादा फोकस रहता है लाइफ में, बट रेडियो कहीं जा नहीं रहा है सच. हाँ मतलब लोग कहते हैं कि एक टाइम में टीवी खत्म हो जाएगा, पर रेडियो कभी नहीं खत्म होगा. चाहे कितने भी आप म्यूज़िक के ऐप्स ले आओ, जो मर्जी ले आओ, लेकिन जो रेडियो है वो रेडियो ही है. रेडियो ही आपको बताता है कि आपको करावल नगर जाना है तो कौन सा रास्ता पकड़ना है, कहाँ ट्रैफिक मिलेगा और कहाँ नहीं मिलेगा. हाँ 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 बिल्कुल. आई मीन ऐसा भी होता है कभी कभार कि अगर आपको रास्ते याद हैं तो आप इन सब के बारे में बात कर सकते हैं. बट अगर आपको रास्ता ही नहीं मालूम है तो क्या करेंगे आप? मतलब आपको एक, मान लीजिए अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं और आपने दिल्ली के सिर्फ एक ही एरिया में घुमाया है अपने आप को, या देखा है, तो आप सिर्फ उसी एरिया के बारे में बात कर सकते हैं. बट यकीन मानिए जब आप रेडियो के हेडफोन्स पहनते हैं ना, तो आप दिल्ली की वो तमाम जगहें देख सकते हैं जो कि आपने कभी लाइफ में देखी होंगी. आपको लगेगा कि मुझे उस जगह पर भी, उस दुकान में भी बैठ करके एक बूढ़ा सा आदमी सुन रहा होगा जो शायद पान की दुकान पर बैठा हुआ है, उसके आसपास 5 लोग और बैठे हुए हैं, वो सुन रहे होंगे, या चाय की टपरी पे कोई बैठ करके सुन रहा होगा, या फिर किसी एक दुकान में चल रहा होगा, या फिर किसी की गाड़ी में चल रहा होगा और आप उसके को पैसेंजर बने होंगे. वो अगर अकेला है तो, क्योंकि अगर वो 2 लोग हैं तो आप कहीं धीमी आवाज़ पर चल रहे होंगे और आपकी आवाज़ एक शो बड़ा आईडी से मुझे याद है, बड़ा फेमस था, लव गुरु. बिल्कुल. लव गुरु इज समथिंग जो कि बहुत वन ऑन वन शो होता है. मैंने भी हाँ, इनफैक्ट रात के शोज करे हैं, बट लव गुरु जैसे. हाँ, लव गुरु जैसे नहीं, बट आई वुड से रिलेशनशिप बेस्ड, रोमांटिक, उनकी इनफैक्ट अलग बात होती जिसका है. दिल टूटा हो वो ज्ञान ठीक दे लेता है. बहुत अच्छा देता है. एंड थैंक्स टू माय एक्स गर्लफ्रेंड एज आई सेड, क्योंकि एक्स, आई एम टेलिंग यू, ये सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं आपको आपके एक्सपीरियंसेस से. और आपके सबसे बढ़िया एक्सपीरियंसेस लाइफ में अगर आप सीख सकते हो ढंग से, तो डिडक्शन की एक थ्योरी होती है ना, आप क्या सीख रहे हो, आप किसी चीज़ से क्या निकाल रहे हो, वो बहुत मैटर करता है. तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप्स, खासतौर से अगर आपकी गर्लफ्रेंड्स हैं, उनसे आप इतना कुछ सीख सकते हो. क्योंकि मुझे लगता है बहुत बहुत सारी तोड़ के गई है तुम्हारा दिल. मेरी तो, ऑफ कोर्स मेरा तो दिल ही, मतलब तोड़ा क्या है, मतलब हर तरफ से पंक्चर्ड करके गई है. बट कहीं ना कहीं उन लोगों ने मेरे दिल को बहुत स्ट्रांग बना दिया उसकी वजह से. चलिए यू नो, एक बढ़िया. वो होता है बॉक्सिंग का, वो व्हाट डू यू कॉल दैट, पैड. तो वैसा टाइप्स उसने उन लोगों ने यूज करा है. बट ठीक है, आई थिंक इट अब थोड़ा हम, दर्द हुआ पर चलता है. कोई नहीं है, वो टाइम टाइम के साथ सब हील हो जाता है. आई एम हील्ड, आई एम एब्सोल्युटली फाइन. या अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मिमिक्री की. Okay. मिमिक्री वो लोग कहते हैं क्या है, किसी की भी आवाज निकालना, ये हाँ. कोई टैलेंट होता है? हाँ, कैसे देखते हो आप इसे? आई फील, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई, अच्छा मुझे भी जब मिमिक्री में कर रहा था तो लोगों ने बोला था, यार तेरी अपनी आवाज़ भूल जाएगा तू, क्या कर रहा है, ऐसा मत कर.
मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, और मैं शायद ये काफ़ी उस बात को मान करके मैंने मिमिक्री छोड़ दी थी, कई सालों तक मैंने आवाज़ नहीं की। बट जब अभी तो मैंने देखा कि रिसेंट में तुमने हरिहरन की बहुत की है। हरिहरन, हाँ, माफ़ कीजिएगा मुझे, मैंने एक्चुअली हरिहरन जी की आवाज़ तो नहीं की, मैंने उनका थोड़ा सा से स्टाइल कॉपी स्टाइल किया। कॉपी करके उनका थोड़ा सा मजाक सा वीडियो बनाया था, मतलब इट वाज अ फनी वीडियो। एंड मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे ना हर एक सिंगर्स के जो वो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, काश ऐसा, वो जो वो अजीब से एक्सप्रेशंस देते हैं गाते टाइम पे, मेरे को वो बड़े फनी लगते हैं। मुझे लगता है कि यार इतना ज़्यादा खो जाते हैं ये लोग कि मतलब भूल ही जाते हैं इन लोगों के एक्सप्रेशंस क्या होंगे इस वक्त। बट ठीक है, दैट्स देयर कला। मुझे लगता है आपको एक्सप्रेशंस थोड़ी ना दिखाने हैं, आपको अपने आवाज़ के एक्सप्रेशंस दिखाने हैं, फेशियल एक्सप्रेशन डजंट मैटर। बट वो मेरे लिए मैटर कर जाते हैं क्योंकि मैं चीज़ों को बड़े कार्टूनिश तरीके से देखता हूँ, बिकॉज आई लव टू स्केच लोगों की इमेजेस इन माय ब्रेन। तो वो जब आप मिमिक्री कर रहे हो तो आपको एक्चुअली वो स्केचेस ही याद रहते हैं। तो जैसे मिमिक्री मैंने जब शुरुआत में की थी, मैंने संजीव कुमार साहब की थी, तो मेरा गला मेरे 2 दिन के लिए बैठ गया था क्योंकि उनकी आवाज़ थोड़ी डिफिकल्ट थी। क्या कर रहे हो, तो उनके एक्सप्रेशंस भी थोड़े ऐसे हैं ना, ये आंखें बंद करके, अगर आपको थोड़ा सा संजीव कुमार की आवाज़ निकाल लिया तो उनकी आवाज़ में बेस भी है थोड़ा सा। बट आपको पता है कि यही संजीव कुमार साहब की आवाज़ एक्चुअली हेल्प्स यू इन शाहिद कपूर वॉइस, इट कैसे? चेंजेस लाइक क्या कर रहे हो यार, मेरा यार प्रॉब्लम क्या है ना कि शाहिद कपूर इज टॉकिंग लाइक दिस एक्चुअली, सो एक्चुअली अगर आप देखें तो वही बेस है, इट्स लाइक द सेम थिंग ओह, राइट। या सो संजीव कुमार एंड शाहिद कपूर इज ऑलमोस्ट द सेम वॉइस। कोई सोच भी नहीं सकता। या तो मतलब सबकी आवाज़ें जो है वो कहीं ना कहीं किसी हल्के हल्के नोट पे ही चेंज हो रही हैं। जैसे खली जी की आवाज़ को ऋतिक रोशन साहब की आवाज़ में मिला दो, ईशान शर्मा की आवाज़ निकल जाती है। कैसे? जैसे खली इज टॉकिंग लाइक दिस, ठीक है, उनके आवाज़ में थोड़ा बेस है, वो लंबे। अब ऋतिक रोशन इज लाइक दिस, या एंड इन दोनों को मैं मिक्स कर दूँ तो ईशान शर्मा बन जाते हैं। अगर आपने देखा हो क्रिकेट के टाइम पर वो उनकी कमेंट्री चलती है, तो इट्स राइट। इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ बोथ द वॉइसेस, यू हैव टू लाइक बीच में उनकी आवाज़ को कहीं लेकर के आना है। सो दिस इज सो मिमिक्री में बहुत मतलब डीप बहुत, स्टडी की है हाँ हाँ तुमने। बिल्कुल डीप स्टडी करनी पड़ती है आपको आवाज़ समझने के लिए। आपको आवाज़ को बहुत सुनना है गौर से। अगर आपने आवाज़ करनी है तो मुझे लगता है एक तो हंसी पकड़ना देखो, किसी की चाल पकड़ो, उनके हाव भाव पकड़ो, आधी आवाज़ वहाँ से निकल आती है। उसके बाद फिर आप को टेक्सचर पकड़ने होते हैं, बट वो टेक्सचर समटाइम्स बिकम्स वेरी ट्रिकी। आपने ज़्यादातर देखा होगा जो लोग मिमिक्री करते हैं स्टेज पर, वो लोग उनकी अदाकारी हाथों हाव भाव से ज़्यादा कर रहे होते हैं, बट आवाज़ पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि उसको पकड़ना मुश्किल ही है, इसको बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है। बट कहीं ना कहीं वो लगता है कि आपके वॉइस टेक्सचर पे डिपेंड करता है कि आपकी आवाज़ किस बेस नोट पर है, कि कितना ट्रेबल है, कितना पतला है, कितना मोटा है। तो मेरी आवाज़ जो है वो कहीं ना कहीं एकदम बिल्कुल सेंटर में आती है। मैं एकदम यंग आवाज़ भी साउंड कर सकता हूँ, मैं कहीं थोड़ा अमरीश पुरी भी साउंड कर सकता हूँ। तो आई मीन इट टोटली डिपेंड्स ऑन माय वोकल्स, आई हैव टू लेकिन जस्ट लेकिन ट्वीक इट। हाँ, ये लेकिन मिमिक्री को लोग आर्ट नहीं मानते हैं। मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोगों के घर चल रहे हैं उनसे, कुछ लोगों के नहीं, बहुत लोगों के आज की डेट में घर चल रहे हैं, चाहे मुबीन हो। इनफैक्ट नहीं आड़ी, लेकिन अभी रिसेंट तुमने देखा होगा कि एआई से कितनी आवाजें चेंज करके किसी की हाँ भी निकाल दी। हाँ उसके बाद अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, इन सब ने अपनी आवाज और स्टाइल को पेटेंट करवाया है। हाँ इसे तुम कैसे देखते हो? क्योंकि एआई में आप किसी की भी आवाज जनरेट करके किसी के भी चेहरे पर डाल देते हो और कुछ भी बुलवा देते हो, ये बहुत चल रहा है इट आजकल। इज तुमको रिस्की। लगता है कि एआई क्या कभी अपने जो हमारा आवाज का कलाकार होता है उसे रिप्लेस कर पाएगा कभी? रिसेंटली मुझे किसी का कॉल आया था, दे सेड कि हम लोगों ने ना एक आवाज़ कर दी है, बट उसमें ना वो वाले एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे हैं। तो वो बोलता है, जैसे वो कैरेक्टर है, जैसे तू बोल रहा, हाँ 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 हाँ, ये हाँ हाँ कैसे लेकर आओगे आप, वो बोलेगा हाँ हाँ। तो वो हाँ हाँ इज सो मैकेनिकल कि वो अभी एआई उस चीज़ पर आई नहीं है, थैंकफुली नहीं आई है, क्योंकि हम जैसे लोग को काम भी मिलता है। बट वो दिन दूर नहीं, शायद एआई आ जाए। बट अगेन वो जो इमोशंस हैं, जो जो मैकेनिकल एकदम साउंड करता है एआई, वो शायद अगर अभी तक नहीं आया है और उसको टाइम लग रहा है आने में, तो अभी तक तो ठीक है। बट जिस दिन ये आ गया उस दिन ये थोड़ा सा स्कैरी हो जाएगा। अभी भी मुझे लगता है कि बहुत गुंजाइश है जहाँ पर ह्यूमंस विल डू देयर जॉब,
और एआई अपना काम कर रही है, वो ठीक है, बट एआई को दिन पे दिन स्मार्ट बना रहे हैं, दैट कैन बी अ लिटिल रिस्की। आई मीन रिस्की फॉर पीपल जिनके जॉब इन पर बेस्ड है। अगर उनका काम छिन जाएगा तो ऑफकोर्स उनको कुछ ना कुछ और देखना पड़ेगा। बट देन एआई को मैं एक डिफरेंट टूल की तरह भी देखता हूँ। वो एक ऐसी चीज़ है जिसको मान लीजिए मैं सिर्फ अभी आवाज़ कर रहा हूँ, बाद में मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं किसी को पूरा प्रोडक्ट बना के दूँ जिसमें आवाज़ सिर्फ एक छोटा सा एक पोर्शन है। तो अगर मैं सपोज मैं आवाज़ भी कर लेता हूँ और साथ में मैं टूल का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ एआई का, तो मैं एक बहुत अच्छा और बेहतरीन प्रोडक्ट बना करके अपने कंज्यूमर या कस्टमर को दे सकता हूँ। एंड मुझे लगता है कि एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है अपना टाइम बचाने के लिए, वो सीखने की ज़रूरत है। इट्स अ स्किल। बिकॉज देखो, बहुत लेम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट गाड़ी चलाना हर किसी की बात नहीं है ना। मतलब गाड़ी है इस दुनिया में बहुत टाइम से है, बट हर किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती। बट गाड़ी चला करके कोई उसका कैसे इस्तेमाल कर रहा है, कोई उससे कैब की तरह यूज़ कर रहा है, मतलब कैसे पैसे निकाल रहे हो। हम सही कि उस टूल का इस्तेमाल क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो उस चीज़ नहीं, के साथ। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा टूल चेंज हो गया ना, अब यहाँ पे तो ऑटो ड्राइव मोड आ गया हाँ ठीक है ना? तो ऑटो ड्राइव मोड जैसा ही तो है एआई। बट यूटिलाइजेशन तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही है ना। वो ऑटो ड्राइव ही सही, बैठ के तो हम ही जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो हो रहा है, किसी ना किसी का फ़ायदा तो हो रहा है। तो क्यों हम उस चीज़ को ऐसा यूज़ ना करें कि वो टूल हमारे भी उतना ही काम आए, ताकि हम उससे पैसे भी कमा सकें, अगर पैसे कमाने वाली बात ही है तो। आज तक जो तुमने अभी तक डबिंग की है, आवाज़ निकाली है, सबसे ज़्यादा करीब इमोशनल जिससे तुमने खुद को अटैच्ड फील किया, वो किसकी थी? देर आर लॉट ऑफ वॉइसेस, बट ऑफ कोर्स आई वुड से सुशांत वॉइस। सुशांत सिंह राजपूत, आई स्टिल रिमेंबर, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 14 जून। ये एक ऐसी डेट है जिसको मैं हमेशा ज़िंदगी भर याद रखूँगा। और इसलिए भी क्योंकि कोविड का टाइम था, और कोविड के टाइम पे सब लोग अपने घर में बैठे हुए थे, वैसे ही बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उसमें अगर आप सबसे पहले इरफान खान साहब की का सुनते हैं आप, और ऋषि कपूर साहब का सुनते हैं, देन अचानक से आप सुनते हैं सुशांत सिंह इज़ ऑल्सो नो मोर। मतलब ये तीन लेजेंड्स जा रहे हैं एक साथ। एंड सुशांत का रीज़न थोड़ा अलग था, तो वहाँ पर ना बहुत लोगों के दिल टूटे। 14 जून को मेरे ख्याल से मैं शो कर रहा था, रात में मैंने 2 बजे तक काम किया है या 3 बजे तक, और उसके बाद मैं बहुत लेट सो करके बहुत जल्दी उठ नहीं पाया था। तो कुछ 1:30 बजे करीब मैं उठा हूँ दोपहर में, और मैं उठा ही इस न्यूज़ से हूँ, मेरे को कॉल आया है कि 2 बजे का जो भी तुम्हारा शो है उसमें तुम्हें सबसे पहली चीज़ ये डालनी है कि सुशांत सिंह इज़ नो मोर। एंड क्या न्यूज़ है किसी को नहीं पता है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, सब लोग बौखलाए हुए हैं एकदम से, पूरा मीडिया बौखलाया हुआ है कि क्या हो गया अचानक से। एंड आई एम गेटिंग गूज बम्प स्टिल, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को अभी तक समझ में नहीं आती, किसी को भी नहीं समझ में आई। बट सुशांत सिंह की पहले तो खबरें वगैरह दी, उसके एग्जैक्टली 3-4 दिन बाद मैंने मैं कॉल आता है मुकेश छाबड़ा जी के ऑफिस से कि वी वांट सुशांत वॉइस। ठीक है, और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि वो मुकेश छाबड़ा के ऑफिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मालूम तुम सुशांत सिंह की आवाज़ कर सकते हो क्या, बट ये याद रखना थोड़ा हमें सीरियस मोड पे चाहिए। एंड उन्होंने मुझे एम एस धोनी का एक क्लिपिंग भेजा जिसमें एक वो एम एस धोनी इज सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म और उससे पूछते हैं कि भाई यहाँ क्यों बैठे हो धोनी, है ना। तो वो वाला जो सीन है उसको भेजा, क्योंकि वो सीरियस सीन था और वो कुछ ऐसे ही टोनैलिटी उन लोगों को फिल्म में चाहिए थी। मैंने उसको करीब 2 घंटे के अंदर रिकॉर्ड किया और मैंने भेज दिया। मैंने जैसे ही भेजा एग्जैक्टली 35 सेकेंड, मतलब इनिशियली वो 50 मिनट 50 सेकेंड का तो वो खुद का क्लिप है ऑडियो, 35 सेकेंड्स पे तो मेरे को कॉल आ जाता है, मुकेश छाबड़ा इज ऑन द अदर साइड एंड ही सेज कि ब्रो यू आर डूइंग इट बिकॉज आई वॉन्ट यू टू डू, आपकी आवाज़ बहुत सही लग रही है, दिस थिंग्स लाइक दैट। वो सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म थी। वो आखिरी फिल्म थी दिल बेचारा, जिसको मुकेश छाबड़ा डायरेक्ट कर रहे थे, उनका फर्स्ट फिल्म डायरेक्टोरियल डेब्यू था। एंड ऑफ कोर्स वो उनके फ्रेंड हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा दुख था इस बात का, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे वो इस चीज़ को लेकर कि एक तो दोस्त खोया है, ऊपर से फिल्म भी अटकी हुई है, तो कहीं ना कहीं आदमी टेंशन में आएगा। तो मुकेश छाबड़ा वॉज इन अ लॉट ऑफ टेंशन। ये चीज़ को करने के लिए उन्होंने मुझे 2 दिन दिए, बोला अपनी जोन में आओ, मुझे ये डायलॉग चाहिए। तो उन्होंने मेरे को सीन दिखाया थोड़ा सा कि ये सीन है, ये डायलॉग है, एंड आपको ये डायलॉग ख़त्म करना है। कंटिन्यूएशन में है वो डायलॉग,
एंड ओके, मतलब जहाँ तक सुशांत ने अपनी डबिंग खत्म की थी, वहीं से तुमको उठाना मेरे था। को उठाना था। हम्म। यहाँ ये ट्रिकी बन जाता है, अब यहाँ कोई एआई काम नहीं आई, यहाँ पर ट्रू। इमोशंस चाहिए। एंड उन्होंने बहुत लोगों को ट्राई किया, ट्रस्ट मी, उन्होंने इंडिया के जितने भी मिमिक्री आर्टिस्ट हैं सबको ट्राई कर लिया। एवरीबडी वॉज गोइंग इन अ फनी जोन। यहाँ पर असली मिमिक्री का टैलेंट काम आता है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सिर्फ कर सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि जो वाकई में आवाज़ को समझना चाहते हैं, समझते हैं, वो लोग ये काम कर सकते हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट कि वो जो डिफरेंस है वो ना पता लगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं सुशांत तो नहीं हूँ, बट मैं सुशांत की आवाज़ के जितने करीब जा सकता हूँ मैं उतने कोशिश मैंने की। 19-20 कोई हमेशा फर्क डायलॉग पड़ता है। याद है उस फिल्म का भी, अगर? I'll say 2 lines of the audition first. So it was like when he says, "अरे धोनी यहाँ क्यों बैठे हुए हैं?" It's like, सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं। हम एक क्रिकेटर है लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन पर। ऐसा नहीं है कि काम हमें छोटा लगता है, पर सर हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम इससे आगे कैसे खेलेंगे। सो दिस वॉइस हैज़ लिटिल बेस, बट जो फिल्म है उसमें थोड़ा और बेस बढ़ गया है, बिकॉज सुशांत सिंह वहाँ पर फिल्म में एक डिफरेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। लोगों की आवाज़ भी कुछ सालों में चेंज हो जाती है। वो हर एक चीज़ मुझे ध्यान में रखनी है कि वो आदमी थोड़ा एज फैक्टर 3-4 साल बढ़ गया है, कैरेक्टर अलग है, इमोशंस अलग हैं। अब मेरे को उनकी आवाज़ का वो वाला बेस डालना है। तो इट स्टार्ट्स विद दिस। सो सर हम सोच रहे हैं ये वाला बेस उनका इससे बेस ही होता है आवाज़ इसमें। एंड गोज लाइक, किसी मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना, मैं तुम्हारा फेवरेट गाना कंप्लीट करूंगा। मुझे उस पागल अभिमन्यु की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि मैं एक सच्चा आशिक हूँ लेकिन घटिया राइटर। यू नो दिस इज द बेस वेयर वी हैव डन इन द फिल्म। यू नो, सो सॉरी किसी बसु, ये राजा तो मर गया। ये जो बेस है वो आप देख रहे हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और ये मुझे पकड़ना था वहां पर, और ये मैंने पकड़ा। आई डिड माई जॉब। बट उसके बाद जो हुआ है, आई मीन इमोशंस के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हो जाती हैं जब आप इतनी बड़ी चीज़ कर रहे हो। क्योंकि इमीडिएटली सुशांत सिंह राजपूत का जो इतना ज़्यादा केस जो चल रहा था और लोग बहुत परेशान थे, एवरीबडी वॉज लाइक थिंकिंग कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या हकीकत है। और आपको तो पता है वो इतना ज़्यादा टर्मोइल था। कुछ 6-7 महीने न्यूज़ में, खबरों में सिर्फ सुशांत के बारे में बातें हो रही। सुशांत को अभी भी कोई नहीं भूला है। कोई नहीं अभी भूला है, of course। सुशांत की 4th डेथ एनिवर्सरी थी, Right। तब भी लोगों ने सुशांत को याद किया। एवरीबडी, हाँ। इनफैक्ट मुझ तक मैसेजेस हर बार पहुंचते हैं, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे उनका 14 जून का जो डेथ एनिवर्सरी हो वो हो। हर बार मुझे लोग बोलते हैं कि यार एक बार एक डायलॉग करके सुना दीजिए, बिकॉज यू कीप द वॉइस अलाइव एट लीस्ट। एंड इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। मेरी तरफ से एक ट्रिब्यूट था उनकी आवाज़ को करना, और ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है व्हेन पीपल से समथिंग लाइक दैट। बट कहीं ना कहीं मुझे इस बात का दुख है कि अब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आती है। होता क्या है ना, नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाती है, पॉजिटिव चीज़ें आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करती। समझ रहे हो आप? कमेंट्स में अगर 100 अच्छी बात है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा, अचानक से अरे ये भी हो सकता है इन्वॉल्व हो, हैं? आर यू गेटिंग मी? एंड ये सेंसलेस बात है ये, हैं? सीरियसली। दिस हैपेंड इन बॉम्बे। आई वॉज रिकॉर्डिंग इन अलीगढ़, मेरा होम टाउन अलीगढ़ है। थैंकफुली मेरा बाय द वे ये माइक वगैरह जो सारा सिस्टम है, मैंने जो कोविड से पहले मतलब कुछ मार्च में ऑर्डर किया था, बट वो बंद हो गया था। पूरा इंडिया वॉज शट, तो उसकी वजह से वो मेरा माइक वगैरह पहुंच नहीं। ये रिकॉर्डिंग करने से 2 दिन पहले मेरा पूरा सेटअप हुआ है, और मैंने अलीगढ़ से बैठ करके अपने एक स्टोर रूम में मैंने स्टूडियो बनाया है। स्टूडियो में बना करके मैंने ये रिकॉर्डिंग की है। इट वॉज डैट गुड कि वो फिल्मों में चल रहा हो। हाँ, ये होना था, तुमसे ही होना था, इसीलिए सब कुछ इट वॉज ऑल अलाइंड टुगेदर। बट देन आई मीन अभी ये बताओ, negativities okay। अभी मतलब जैसे कि सुशांत सिंह के जाने के बाद क्या अभी सुशांत से रिलेटेड कोई अब कभी वॉइस करी है कि? हाँ, उसके बाद कुछ लोगों ने कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में आवाज़ मांगी है, बट वो उनसे रिलेटेड ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उनको ट्रिब्यूट के लिए। ओके ओके ओके। अब जाहिर सी बात है, अभी तक मुझे बहुत लोगों ने बोला कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बनती है तो यू शुड बी देयर, या कुछ ऐसा होता है उनके लिए, कुछ मूवी बनती है तो आई थिंक आपकी आवाज़ को इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने कहा आई विल बी मोर देन ग्लैड।
अगर ऐसा होता है तो आई बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट. हम्म, बट ऑफ कोर्स लोगों की वजह से मैं ज़रूर इस आवाज़ को मैं भूल तो मैं एक भी दिन नहीं सकता इस चीज़ को, क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ. एंड सुशांत वॉज अ लवली पर्सन. तुम्हारी मुलाकात भी मेरी तो हुई मुलाकात थी, हुई है उनसे. हाँ. इंटरव्यू मैंने कभी लाइफ में सुशांत का नहीं लिया, मैंने बाकी बहुत लोगों के इंटरव्यूज लिए लाइफ में, एक्सेप्ट सुशांत. आई हैव मेट हिम, बात की है. इतना वाइब्रेंट इंसान, इतना जैसे कहते हैं ना हर वक्त हंसमुख, हर वक्त हंसना, खुश रहना, वैसा वाला इंसान. एंड टू लूज समबडी लाइक दैट इज डिसहार्टनिंग, राइट. हार्ट ब्रेकिंग एक्चुअली. अभी बताओ, अभी आगे क्या चल रहा है? आगे क्या चल रहा है? आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. अभी मैंने रेडियो से थोड़ा सा संन्यास ले रखा है फिलहाल, बट हो सकता है मैं वापस चला जाऊँ रेडियो में. आई लव रेडियो, आई कांट लीव रेडियो एंड लिव विदाउट इट. तो रेडियो तो मेरे रग रग में है. फिलहाल मैं रेडियो में ही बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि आप ना लिखावट भी करते हो, लिखना शुरू कर देते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हो, तो वो भी काम कर लेता हूँ मैं. अभी मैं ब्रांड्स के लिए कुछ कुछ लिखना, मेरे को एड्स बनाने का बड़ा मन करता है, तो मैं एड्स लिखता हूँ बिकॉज आई राइट क्रिएटिव थिंग्स. एंड शूट मुझे करने का बस मन होता है, तो मैं उनके लिए शूट भी कर देता हूँ. आई एम मेकिंग अ कंप्लीट प्रोडक्ट नाउ. तो मैं एड कंप्लीट बना करके फ्रॉम राइटिंग टू द शूट एंड पोस्ट प्रोडक्शन एवरीथिंग आई कैन डू माई मैंने सेल्फ. रेडियो के लिए बहुत ऐड रिकॉर्ड किए हैं, बहुत. आई एम श्योर आप तो अच्छा व्यू आर्टिस्ट रहे हो. आपने आपने क्या नहीं किया है एक्चुअली. आपने रेडियो किया है, आपने टीवी किया है, यू आर वंडरफुल एंकर, यू आर डूइंग पॉडकास्ट, यू हैव योर ओन यूट्यूब चैनल जिस बस पर एडी, अब मैं रो पड़ूंगी. शॉर्ट्स आते हैं. मतलब मेरे को तो वो क्या ही बोलूं. एंड ग्रोथ इज अमेजिंग. सो आई रियली विश कि वो मिलियंस हो जाएं और ऐसे ही होगा होगा, बढ़ते सब रहें. होगा. मतलब जब आप, वो है ना, जितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, जर्रे जर्रे ने मिलाने की कोशिश की है, तो वो होगा, सब होगा. एनीवेज, टाइम इतना ही था. हम फिर बैठेंगे, फिर बहुत सारी बातें करेंगे. एब्सोल्युटली. एक चीज और मैं बताना चाहूंगा. आई एम ऑल्सो डूइंग यूट्यूब. तो मैं अपने व्लॉग्स बना रहा हूँ. बीच में मैंने गैप ले लिया था, बट नाउ आई एम स्टार्टिंग इट बैक अगेन. और तो तुम्हारा प्लीज. वेट भी इसलिए बढ़ा, इस व्लॉग के चक्कर में तुम बनारस गए थे, वहां पे से पेल कर बहुत खाया है मैंने, और मैंने 14 किलो वजन बढ़ाया है अपना. बट आई एम गोइंग बैक टू माई ओन सेल्फ. लाइक मैंने 2 किलो कम कर लिया है, वापस जा रहा हूँ मैं धीरे धीरे. बट आरजे आदित्य इज माई हैंडल. इश्क आरजे आदित्य ऑन यूट्यूब, आरजे आदित्य ऑन इंस्टाग्राम. प्लीज डू फॉलो मी, लाइक मी, लव मी, सब्सक्राइब, शेयर, सब कुछ कर देना. सब कुछ करते रहना जो जरूरी हो. चलो, एनीवेज, थैंक यू सो मच एडी, इतनी सारी बातें करने के लिए. वाई क्यों बंद कर रहे हैं हम इसे? अभी हमारे और भी गेस्ट हैं, Of course. ठीक है ना. But thank you so much, Pooja ji, for calling me here. I'm really obliged. And मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि ये पॉडकास्ट हमने किया. आपके साथ बैठना is a blessing in itself. तो मुझे इसी चीज़ की खुशी है कि ये आपके साथ बैठ करके मैंने किया है. तो थैंक यू. एंड I've learned a lot from you. I really wanted to say that. Thank you so much. ओके, तो चलिए, आज के पॉडकास्ट में इतना ही. लेकिन एडी को आप फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और ख़ास तौर से एडी की जो एक्टिंग स्किल्स आप ने जो सुनी है, वो आपको देखने को भी मिलेंगी. आज के पॉडकास्ट में इतना ही. आपकी जो भी राय हो, जो भी हो, आप सोचते हो, जो कुछ कहना चाहते हो, जो कुछ हमारे पॉडकास्ट पर देखना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा. लेकिन अभी के लिए इतना ही. नमस्कार.